आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। इलाक़ा मराठवाड़ा समेत रियासत भर में फिर से बेमौसम बारिश का ताज़ियाना बरसा है। मुख्तलिफ अजला में हुई बारिश की इत्तला डिविजनल कमिश्नरेट के डिज़ास्टर मैनेजमेंट शोबे ने दी है। आया रहे कि रियासत के मुतअद्दिद इलाकों में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। इन आसमानी आफात के सबब किसान फिर से हैरान व परेशान और शिकस्ता दिल हैं। फसलों को नुकसान पहुँच रहा है और किसानों की ऐन हाथ में आने वाली फसलें बारिश की भेंट चढ़कर तबाह हो रही हैं। यकमुता 14 मार्च तक जिले में 47.7 मिलीमीटर बारिश का इंदराज हुआ, जबकि डिवीज़न के जालना में 166.7, बीड 28.6, लातूर 8.0, परभनी 6.9, हिंगोली में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किए जाने की इत्तला डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे ने दी है। दरियासना आइंदा हफ्ते तक किसानों को इस बेमौसम बारिश के खदशात से आज़ादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मौसमियात के शोबे ने आज फिर बारिश की कयास आराई की है, जबकि सुबह ही से हमारे शहर में मतला अबर आलूद है और गाहे बगाहे बूंदा बूंदी और बारिश की फवारें भी पड़ रही हैं। जिले के तालुका गंगापुर के कई और इलाकों में भी बारिश की इत्तला मिली है। मुलाजिमीन की हड़ताल के दूसरे दिन जिला परिषद दफ्तर के मुलाजिमीन ने दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। जूनी पेंशन योजना के मुतालिबे के तहत जारी इस हड़ताल में शामिल जिला परिषद मुलाजिमीन शदीद नारेबाजी करते हुए दफ्तर जिला परिषद पर पहुंचकर मुजाहरे कर रहे हैं। ताहम आज हड़ताली मुलाजिमीन ने दफ्तर के अहाते में दाखिल होकर ठिया लगाकर बैठ गए। आया रहे कि मुलाजिमीन की हड़ताल मरकजी संगठन और मुलाजिमीन महासंघ की क़यादत में जारी है, जिसमें जिला परिषद पंचायत समिति के तमाम मुलाजिमीन व असातिज़ा की तंजीमों की जानिब से दूसरे दिन भी काम बंद आंदोलन जारी रहा, जबकि सुबह 11 बजे तमाम हड़ताली मुलाजिमीन दफ्तर पर जमा हुए और जूनी पेंशन के निफाज के लिए नारेबाजी करते ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। इस एहतजाज व ठिया आंदोलन ने मरकजी संगठन के संजय महाड़ुनकर, जिला परिषद यूनियन के प्रदीप राठौड़, सुरेश गायकवाड़, शिक्षक भारती के सुभाष मिहिर, शिक्षक संगठन के दिलीप ठाकरे और दीगर तंजीमों के नुमाइंदे व अहदेदारान और बड़ी तादाद में हड़ताली मुलाजिमीन शामिल थे। शासनाने कालच विधेयकामध्ये दुरुस्ती करून मेस्मा कायद्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे। आरोग्य यंत्रणेबरोबरच बाकीच्या सर्व खात्यांना, सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याच्यामध्ये आणलेला आहे। शासन आता दडप द्यायची भूमिका निभवत आहे, परंतु तरीही आमचा कोणताही कर्मचारी न डगमगता जुनी पेन्शन योजनेकरता लढण्याकरता, मरण्याकरता, रस्त्यावर उतरण्याकरता तयार झालेला आहे। शासनाला आमचं या संपाच्या माध्यमातून उचलून सांगणं आहे की जोपर्यंत शासन या मागणीचा विचार करत नाही, मान्य करत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये हे आंदोलन या तीव्रतेने चालू राहणार आहे। मुलाजिमीन की हड़ताल व बंद के सबब घाटी अस्पताल का नज़्म शदीद तौर पर मुतासिर हुआ। 15 ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए, जबकि दूसरे रोज़ भी बंद के सबब मरीजों को इंतहाई मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। जूनी पेंशन योजना के निफाज के मुतालिबे पर गुज़िश्ता रोज़ से रियासत भर में शुरू करदा मुलाजिमीन की हड़ताल व बंद के दूसरे दिन भी कोई मफाहिमत नहीं हो पाई और मुलाजिमीन ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। इस हड़ताल के सबब गो के हर शोबे में अवाम को अदम सहूलियात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम खास तौर पर तिब्बी शोबे की खदमात इस हड़ताल से शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। शहर के सबसे बड़े व अहम इलाकाई अस्पताल घाटी में इस हड़ताल के सबब गुज़िश्ता रोज़ नर्स, वार्ड बॉय और दीगर मुलाजिमीन के हड़ताल पर चले जाने के सबब जहां आम मरीजों को परेशानियों का सामना हुआ, वहीं अस्पताल में मौलिना 15 ऑपरेशन मुलतवी कर देने पड़े। अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ मजमूई तौर पर 33 ख़वातीन की डिलीवरियाँ हुई हैं, जिनमें से 8 ज़क्चिया सीज़ेरियन के जरिए की गयी। आज दूसरे दिन भी हड़ताल के जारी रहने के सबब अस्पताल में कई तयशुदा ऑपरेशन मुलतवी कर दिए जाने की इत्तला मिली है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी खर्चाजात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ सिडको N5 इलाके में कार्रवाई की और गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई दुकानें और एक खानावल मुनहदिब कर दिया। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिडको N5 इलाके में विकास देशमुख नामी शख्स ने अपनी इमारत के साइड बैक एरिया में 7 दुकानें तामीर कर ली थी। इसी तरह टेरिस पर खानावल भी शुरू कर रखा था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर ये गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम कर दी गई। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने, वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PP गौली, सैयद जमशीद, मजहर अली, सागर श्रेष्ठ, जोन नंबर 4 के वार्ड इंजीनियर फारूक खान, टाउन प्लानिंग शोबे के डिप्टी इंजीनियर बाड़ा साहब श्रीसाट
ने अंजाम दी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए और उनके मातहतीन ने बजरंग चौक से चिश्तिया चौक तक रास्ते के किनारे लगाए गए 19 टीन शेड, चबूतरे, दीवारें और दीगर कच्चे तामीर हटा दिए। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त गुजारों का ड्राइविंग टेस्ट रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद RTO ऑफिस में लिया जाए, ये मुतालिबा अवाम की जानिब से किया जा रहा है। सिमन में एक मेमोरेंडम RTO को दिया गया जिसमें कहा गया है कि RTO ऑफिस के अफसरान के मनमाने कारोबार के सबब यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान को परेशानियों का सामना है। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद RTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई के लिए दरख्वास्त गुजारी का ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए एक ट्रैक बनाया गया था, जिस पर आजकल गाड़ियां पार्क की जा रही हैं और दरख्वास्त गुजारों को करोड़ी नामी मकाम पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए भिजवाया जा रहा है, जहां ट्रैक नहीं है और पत्थर रखकर दरख्वास्त गुजारों का ट्रायल लिया जा रहा है। जब शहर में ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए सहूलत मौजूद है तो करोड़ी भिजवा कर शहरियान को क्यों हरासा किया जा रहा है। इन लोगों ने मुतालिबा किया कि ड्राइविंग टेस्ट शहर में मौजूद RTO दफ्तर में ही लिया जाए। इसी तरह इन लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि RTO दफ्तर में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ कैबिन तो मौजूद हैं, मगर वहाँ तक दरख्वास्त गुजारों के काम रास्ता नहीं होते, बल्कि उन्हें इन कामों की तकमील के लिए एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इन लोगों का माली इस्तेसाल हो रहा है। इन लोगों ने मुतालिबा किया कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और दफ्तर को दलालों से पाक किया जाए। आज RTO ऑफिसला एक निवेदन दिलं आहे। निवेदनमध्ये RTO ऑफिसमध्ये एक ट्रॅक आहे, त्या ट्रॅकवर मागील 2 वर्षापासून टेस्ट होत नाही आणि ज्या करोडी गावात RTO ऑफिस नवीन उघडलं त्या तिथे ना टेस्टला ट्रॅक आहे ना काही आहे आणि इथून शहरातून लोकांना 30 किलोमीटर जाणं येणं हे परवडत नाही। RTO ऑफिस रेल्वे स्टेशनला ट्रॅक असताना आमचं निवेदन आहे की त्यांनी इथंच टेस्ट घ्यावी आणि इथंच परीक्षा घ्यावी ड्रायव्हिंग टेस्टची। यांनी टेस्टवर गाड्या लावलेल्या आहे आणि कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी खेळण्यासाठी या RTO ऑफिस रेल्वे स्टेशनला क्रिकेटचा एक ग्राउंड तयार केला। त्या ग्राउंडच्या जागी पब्लिकच्या हितासाठी हा ट्रॅक रिकामा करून पब्लिकची टेस्ट घेतली असती तर खूप चांगलं झालं असतं। अपने मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर मुल्क भर के 70 लाख वजीफा याब मुलाजिमीन रास्तों पर उतर गए और EPS 95 पेंशनर्स की जानिब से शहर के क्रांति चौक पर हजारों अफराद ने एहतजाज किया है। इत्तलाआत के मुताबिक भारत भर में कमोबेश 200 मकामात पर यह एहतजाज जारी है। वजीफा याबान का मुतालबा है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए और उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाए। नीज इन साबिक खिदमतगारों ने सरकार को इंतबाह दिया है कि वो इन पेंशनर्स के खात्मे और तबाही का तमाशा न देखे। उन्होंने मुतालबात की अदम यकसुई पर चक्का जाम करने की भी धमकी दी है। क्रांति चौक पर हुए एहतजाज में कई उम्र रसीदा 70 और 80 साल की उम्र के रिटायर्ड मुलाजिमीन भी देखे गए। आयार है कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात, सनअती मैदान, उमूमी कोऑपरेटिव और निजी शोबाजात खुसूसन ST महामंडल, बिजली बोर्ड, कोऑपरेटिव बैंकों, पत संस्था, शक्कर की सनत, गैर इमदादी स्कूलों कॉलेजों, बीज मंडलों, जंगलाती तरक्याती बोर्डों, कपड़े की सनत, बजाज व टाटा मोटर्स जैसे मुतअद्दिद 186 शोबाजात में खदमात की अंजामदही कर चुके EPS 95 के पेंशनर्स की तादाद मुल्क भर में कमोबेश 70 लाख है और उन्हें हर माह 7,500 रुपये वजीफा और महंगाई भत्ता दिए जाने के मुतालबे पर ये एहतजाज किए गए। इस मौके पर EPS 95 के एहतजाज के कारगुजार रियासती सदर कमलाकर पांगरकर, शशिकांत वड़गांवकर, कविता भालेराव, आशा शेलके, बांबरडे महाराज और हजारों अफराद एहतजाज में शामिल हुए। औरंगाबाद मी कंपनीमध्ये कामाला होते आणि हे जे ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत हे मोदींचा जो नारा आहे आणि अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे ये अच्छे दिन, किसके लिए आए अच्छे दिन? कामगार के लिए तो कुछ भी नहीं किया उसने। हाँ, अभी तो कुछ तुम कर सकते या नहीं कर सकते, या हमको मरने की तो परमिशन दे दो। अगर हमारा कुछ नहीं तुम कर रहे, क्या करेंगे? हम लोग परेशान हो गए हुए। आमच्या 7,500 रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता आणि मेडिकल अलाउन्स, 2 माणसांचं जगण्याचं साधन तरी तुम्ही द्यावं, एवढी तुमच्याकडून आमची अपेक्षा आहे। तुम्ही कधी कराल? महागाई भत्ता कशासाठी मागतोय आम्ही? त्याच्यासाठी मागतोय ना की जे आमचं होतच नाही त्याच्यात गुजारा। अहो, तुम्ही साधं पोलिसांच्या कुत्र्याला 3,000 रुपये, माणसांना तुम्ही आम्हाला एवढे 1,000 रुपये पेन्शन देता। लाज वाटली पाहिजे अशा सरकारला। या सरकारचं म्हणायचं काय आम्ही?
ह्या सरकारचा आम्ही आज तुम्हाला सांगतो, आम्ही मतदान जेव्हा येईल तेव्हा आम्ही दाखवून देऊ आम्ही काय आहे. कारण तुम्ही तोपर्यंत आमच्याकडे लक्ष देत नाही. अरे हे वय का आमचं रस्त्यावर उतरायचं? ह्या वयामध्ये तुम्ही आम्हाला रस्त्यावर उतरायला भाग पडलं, ह्याला काय सरकार म्हणतात का? सगळे 50-60 वर्षाच्या वरचे लोक आहेत. आज यांना घरात बसून आराम करायची वेळ आहे. तर आज आम्हाला आमच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरायची वेळ आलेली आहे. तर मोदी साहेबांनी आमच्यावर ही अशी वेळ येऊ देऊ नका, ही आमची नम्र आणि कळकळीची विनंती आहे. सगळ्या सरकारचं संपूर्णपणे लक्ष वेधलेलं असताना सरकार काय हे झोपलेले का? हे साधी आम्हाला एक पेस म्हातारपणाची काठी देऊ शकत नाही. हे सरकार काय कामाचं आमच्या? मग आम्ही काय मागतोय? फक्त 7,500 प्लस दिये, नवरा बायकोला त्यांच्या मेडिकल फॅसिलिटीज ह्या फक्त त्यांच्यापाशी मागण्या मागतो. 40 लाख आमचे तिथं आहेत. इथं मंत्र्यांचे पेन्शन रातोरात मंजूर होऊ शकते. अरे कादा पैसे भरणाराचे पैसे जिथे की आयुष्यभर 38 वर्ष आम्ही त्या ठिकाणी पैसे भरले, त्या ठिकाणी आम्हाला आमच्या पैशाचं मोबदला आणि आमच्या म्हातारपणाची काठी मिळू शकत नाही का? हेच आमचं सरकारला मागणं आहे. 2 वेळेला पंतप्रधानांनी सकारात्मक मान्यता दिलेली आहे, परंतु अद्यापपर्यंत निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे प्रलंबित आहे ही शोकांतिका आहे. आत्तापर्यंत आमच्या मागण्या किमान 7,500 रुपये आणि महागाई भत्ता, पती पत्नीला वैद्यकीय मोफत सुविधा, ज्या लोकांना या योजनेत समावेश नाही त्यांना समाविष्ट करून 5,000 रुपये पेन्शन देण्यात यावी आणि ज्यांना हायर पेन्शन घेण्याची इच्छा आहे त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे हायर पेन्शन देण्यात यावी. ह्या आमच्या प्रमुख 4 मागण्या आहेत. और हमारा डिमांड जो है 7,500 प्लस डीए और मेडिकल इसका, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाल दिए वाला है मतलब हायर पेंशन का जो, वो उसके लिए 15 लाख 20 लाख 10 लाख भरना है तो वो पैसा मिलेगा हमारे को. वो किसके भी काम का नहीं है, क्योंकि उतना पैसा कोई भर भी नहीं सकता, और भरने के बाद उतना पैसा बाद में आदमी जिंदगी कितने दिन रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं. तो ये पैसा अगर उतना पैसा किसके पास है भी तो उसने अपना बैंक में रखना, उसका जो ब्याज लेना. इसलिए हमारा डिमांड 7,500 प्लस डीए. तो हम आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, जेल में जाएंगे. क्यों नहीं? उम्र है, जब तक जिंदा है जब तक है उम्र. हम तो आज भी तैयारी से आए पूरे, हम कपड़े लेके आए, जेल में जाने के लिए तैयारी में आए. हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे भी, लड़ेंगे तो मिलेगा कुछ तो भी. ऐसा घर में बैठने के बाद नहीं मिलने वाला कुछ भी. अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन नामी तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस में मुजाहरे किए गए और मुतालिबा किया गया कि मुल्क में दलित, आदिवासी व मुस्लिम समाज पर मजालिम व नाइंसाफियाँ रोकी जाएँ. मुजाहिरीन का कहना था कि साल 2014 से मुल्क भर में दलितों, आदिवासी और मुसलमानों पर मजालिम व नाइंसाफियों के मामलात मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं. गुजरात में उना के दलितों पर नाम नेहाद गो भक्तों की मारपीट, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित दुशिजा की असमत रेजी, राजस्थान में पीने के पानी पर से एक तालिब इल्म से जानलेवा मारपीट और उसके सबब हुई उस तालिब इल्म की मौत. इसी तरह 2014 से 2021 तक के 7 साला दौरानिये में IIT, IIM और इंडियन मेडिकल साइंस में फ़िरक़ावाराना मज़ालिम के सबब कमोबेश 122 तलबा ने ख़ुदकुशियाँ की हैं. हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर मौसर इक़दामात करे और ख़ातियों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ. हुकूमत और मुल्क के अदालती निज़ाम की जानिब से फौरी इंसाफ किया जाए. इस तरह के मतालबात को लेकर मज़कूरा तंजीम की जानिब से ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर ज़ोरदार मुज़ाहरे किए गए और हुकूमत को इंतबाह दिया गया कि हुकूमत अगर यूं ही तमाशबीन बनी रही तो मुल्क भर शदीद एहतजाज के सूर फूंक दिए जाएंगे. ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया. इस एहतजाज व मुजाहरे के मौके पर तंजीम के रियासती सदर कॉमरेड प्रोफेसर राम बाहिती, ज़िला सेक्रेटरी कॉमरेड अशफाक सलामी, रियासती सेक्रेटरी कॉमरेड मधुकर खिल्लारे, ज़िला सदर कॉमरेड भास्कर लाहाने और दीगर कसीर तादाद कॉमरेड्स और कारकुनान मौजूद थे. फ्रांसलिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इंतजामिया की जानिब से सरपरस्तान तलबा से तौहीन आमेज़ बर्ताव और एजुकेशन ऑफिसर के अहकाम के खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी की जा रही है. इस सिलसिले में तलबा के सरपरस्तान वालिदैन ने वजाहत की है कि स्कूल से तहरीरी शिकायत उन्होंने मांगी थी और स्कूल की जानिब से ऐसी कोई शिकायती व एतराज़ी तहरीर उन्हें नहीं दी गई
اور متعلقہ معاملے میں اسکول کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے ایجوکیشن آفیسر دیشمکھ سے اس بارے میں اجازت حاصل کر لی ہے۔ تب سرپرستوں نے ایجوکیشن آفیسر کا مذکورہ لیٹر دکھانے کا مطالبہ کیا تو اس تحریری آدیش کے بھی دکھانے سے انکار کر دیا گیا اور سرپرستوں کے ساتھ بلائی گئی میٹنگ ہی اسکول کی جانب سے رد کر دی گئی۔ اس طرح اسکول نے ایجوکیشن آفیسر کے حکم نامے کو بھی ردی کی ٹوکری دکھا دی اور اپنی منمانی جاری رکھی۔ لہٰذا اس معاملے میں دفتر ایجوکیشن آفیسر کی جانب سے اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی اور کئی والدین پر لادا گیا 50 سے 55% اضافی بوجھ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان سرپرستان طلبہ نے اسکول کی منمانی جاری رہنے اور کوئی کارروائی نہ کی جانے کی صورت میں سڑک پر اتر کر جمہوری طرز کے احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔ आम्ही सर्व फ्रान्सिलियन स्कूल ऑफ एक्सिलन्सचे पालक आहोत। 4 फेब्रुवारी 2023 पासून म्हणजे या दिवशी त्यांनी शाळा प्रशासनानं बेकायदेशीररित्या 40 ते 50% शुल्क वाढ केली, ती कुठल्याही पालकांना मानले नाही। आणि परत एक गोष्ट त्यात महत्त्वाची आहे की सध्याची जी शिक्षक पालक समिती आहे, ज्या समितीने ही फी मान्य केलेली आहे सर्व पालकांच्या वतीनं, ती शिक्षक पालक समितीच आहे, तीच बेकायदेशीररित्या गठीत झालेली आहे। त्या संदर्भातला अर्ज आम्ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयांना दिलेला आहे। शाळेची अरेरावी अजूनही संपलेली नाही। 1 मार्च 2023 रोजी शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयाने आदेश पारित केला होता की 7 दिवसाच्या आत आपण बैठक बोलवावी या पालकांच्या प्रतिनिधींसोबत। तरी पण शिक्षणाधिकारी साहेबांच्या आदेशाला या शाळा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आणि 2 दिवस 27 आणि 28 फेब्रुवारी या दिवशी बेकायदेशीररित्या शाळा बंद ठेवली। तर अशा बेकायदेशीररित्या काम करणाऱ्या शाळा प्रशासनावर शिक्षण विभागाने योग्य ती कारवाई करण्यासाठी आम्ही आज सर्व एकत्रित आलेलो आहोत। एएमसी दफ्तर में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के रजिस्ट्रेशन के लिए 13, 14 और 16 मार्च को सिडको N2 के कम्युनिटी सेंटर में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें गुज़िश्ता 2 दिनों में 228 दरख्वास्त गुजारों का सर्वे मुकम्मल किया गया। वाज़ेह रहे कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए रियासती हुकूमत ने सभी लोकल बॉडीज़ को अपने बजट का 5% हिस्सा अहल दरख्वास्त गुजारों पर खर्च करने की हिदायत दे रखी है, जिसके तहत शहर में मौजूद अपाहिज अफराद के रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से कबूल किए गए और जिन अफराद ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन दरख्वास्त गुजारों के सर्वे और दीगर ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करने के लिए एएमसी के वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से सिडको N2 के कम्युनिटी सेंटर में 3 रोज़ा कैंप मुनक़्क़द किया गया। 13 और 14 मार्च को इस कैंप में 282 अफराद की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 228 अफराद की जांच और सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। इस कैंप में 54 दरख्वास्त गुजार गैर हाजिर रहे, लिहाजा वो 16 मार्च को मुनक़्क़दा कैंप में हाजिर रहकर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करवा लें। यह अपील डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने की है। इस कैंप को कामयाब बनाने में वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के विनोद परदेसी, जयश्री देवकर और दीगर मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया। दलालवाड़ी इलाके में नलों के जरिए आलूदा और बदबूदार पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके सबब इलाके के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर मुतालिका इंतजामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने लगाया। उन लोगों ने MCN को बताया कि गुज़िश्ता कई माह से उन्हें नलों के जरिए आलूदा और बदबूदार पानी फराहम हो रहा है, जिसकी शिकायत वो मुतालिका डिप्टी इंजीनियर से तहरीरी तौर पर कर चुके हैं और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक मकतूब के जरिए पैटर्न गेट इलाके में आदिनाथ कलेक्शन से श्री भाले की रिहाइश गाह तक 100 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डालने की सिफारिश 6 मई 2022 को की है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके सबब इलाके के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। इन लोगों ने मुतालिबा किया है कि यहाँ की बोसीदा हो चुकी पुरानी पाइपलाइन फौरी तब्दील करके उन्हें राहत पहुँचाई जाए। इलाके के मुतासिरा साकिनान अमर सिंह राजपूत, विष्णु करपे, पवन करपे, शेख चिन्नू और दिगर ने इंतबा दिया कि अगर इस जानिब कोई तवज्जो न दी गई तो वो कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज करेंगे। अनुकंपा के तहत नौकरी पर तकर्री के मुतालिबे को लेकर एक नौजवान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अनुकंपा के तहत नौकरी दिए जाने में टाल मटोल किए जाने का कॉरपोरेशन इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए शोबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पिछले 2 रोज से नौकरी के एक उम्मीदवार नौजवान निखिल बंसवाल ने अपनी मां को साथ लेकर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। बंसवाल का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट तकर्राती समिति की जानिब से उसके वालिद के इंतकाल के बाद विरासती हक के तहत उसकी वालिदा को तकर्री दी जानी चाहिए थी,
ताहम इंतजामिया ने उसकी मां की उम्र 45 साल से ज्यादा होने के सबब करार दिया तो लड़के निखिल ने इस वारिस हक के यानी अनुकंपा के तहत नौकरी दिए जाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। ताहम इस पर भी तकर्रुराती समिति ने अंदरूनी मुद्दत दरख्वास्त दही न करने का बहाना बनाया और उसकी दरख्वास्त रद्द कर दी, जबकि इसी तर्ज पर इसी मुद्दत दरख्वास्त दही में दिगर उम्मीदवारों के इंतखाबात किए गए। इस तरह इसके साथ जानबूझकर ज्यादती की गई। इस तरह का इल्जाम लगाते हुए निखिल ने अपनी भूख हड़ताल के जरिए इंसाफ का मुतालिबा किया है। दिनांक 25/1/2013 रोजी माझ्या वडिलांचे निधन झालेले आहे आणि अनुकंपा तत्वावर पहिले माझ्या आईने अर्ज दिला होता, त्यानंतर मी पण अर्ज केलेला आहे। शासनानुसार त्यांचं असं आहे की आईचं 45 वर्ष झाल्यामुळे आईचा अर्ज त्यांनी बाद केला होता, पण तरी माझा पण अर्जाचा त्यांनी विचार केलेला नाही आहे आणि मला अनुकंपा तत्वावर अजूनपर्यंत नोकरी लागलेली नाही आहे। त्यांचं एका पत्रामुळे कसं नमूद केलेलं आहे त्यांनी की शार्ली नरेंद्र निर्मल ही एक मुलगी आहे, आमचं आणि त्यांचं दोघांचं सेम प्रकरण आहे आणि साहेबांनी त्याला नियुक्ती दिली आहे आणि मला नियुक्ती अजूनपर्यंत भेटलेली नाही आहे। हा जे अन्याय साहेबांनी आमच्यावर केलेला आहे त्याची तुम्ही तक्रार हे तेवढा त्यांनापर्यंत पोहोचवा, याचीच माझी विनंती। निखिल रमेश बनसवाल आणि मला पण नियुक्ती देण्यात यावी हेच मला विनंती आहे साहेबांना। अमृत 2 स्कीम के तहत तरमीमशुदा मॉडल से मुतालिक औरंगाबाद व नासिक डिवीज़न के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल और नगर पंचायत के अफसरान व मुलाजिमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। इस वर्कशॉप में डॉक्टर अविनाश वर्मा, सिद्धि मेहता और शिवन्या दास ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PD फर, डिप्टी इंजीनियर अनिल तनपुरे, जूनियर इंजीनियर जावेद खाजी और AMC के सभी वार्ड ऑफिसर्स, वार्ड इंजीनियर्स और दीगर शामिल थे। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आजच्या सत्रात द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आफ्टर रिफॉर्म इज गोइंग टू बी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। याच्यावर तुम्ही थोडासा लक्ष पण द्या आणि सेशन झाल्यानंतर एकदा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करणार की अमृतच्या पोर्टलवर जाऊन आपल्या UNDचा लॉगिन करून स्वतः हँड्स ऑन करा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग मॉड्यूलवर आणि त्या हँड्स ऑन केल्यानंतर तुम्हाला जे काही शिकलं असेल ते तुम्ही मला डायरेक्टली कॉल करून विचारू शकता किंवा स्टेजवर ती रिक्वेस्ट तुम्ही पाठवू शकता। प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर NCP के कौमी सदर शरद पवार के नाम से एक मखसूस तबके पर काबिल एतराज़ कमेंट करने वाले शख्स पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। इस ज़िम्मन में दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि किसी सचिन पाटिल नामी शख्स ने फेसबुक पर NCP के कौमी सदर शरद पवार के नाम का जिक्र करके एक मखसूस तबके पर काबिल एतराज़ कमेंट करके माहौल में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है, जिसका फिरका परस्त ताकत इस्तेमाल करके शहर के अमन अमान में नुक्स पैदा करने के फिराक में है। लिहाजा फेसबुक पर डाली गई ये पोस्ट फौरी हटवाई जाए और शख्स को ढूंढकर इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कैंसर के मर्ज से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए सिग्मा हॉस्पिटल की जानिब से सिग्माथॉन के नाम से मैराथन मुनक्कद की गई। इस मैराथन से मुतालिक मालूमात सिग्मा हॉस्पिटल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि कैंसर जैसे मोजी व जानलेवा मर्ज से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए 19 मार्च को पूरे शहर के शहरियान इस मैराथन में शरीक हों। सहाफ़ियों को बतलाया गया कि इस मैराथन मुकाबलों में मुख्तलिफ अहलियतों की सतह के दौड़ लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए 3, 5 और 10 इस तरह 3 दर्जे मुकर्रर किए जाएंगे। कैंसर से मुतालिक बेदारी और इस मर्ज में मुब्तला होने के जल्द तशख़ीस और फिर फौरी तदारुकी इक़दाम व इलाज से मुतालिक जानकारी फराहम करना इस प्रोग्राम सरगर्मी का अहम मकसद बतलाया गया है। इस मौके पर सिग्मा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उन्मेश टाकलकर, अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा टाकलकर, SGOO मनोज राय, MS डॉक्टर अजय रूटे, डॉक्टर प्रफुल्ल जटाले मौजूद थे। मुख्य याचं वैशिष्ट्य असं आहे की याच्यामध्ये बरेच कर्करोगातनं ठीक झालेले, कॅन्सरमधनं रिकवर झालेले रुग्ण, त्याच्यानंतर अवयव प्रत्यारोपण यशस्वीरित्या झालेले रुग्ण मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होतील आणि ते ॲक्च्युअल त्याच्यामध्ये सहभागी होतील आणि पळतील अशी त्याची योजना आहे। आणि या
जनजागृतीचा जो चांगला कार्यक्रम आहे, जो सिग्मा हॉस्पिटलने घेतलेला आहे जागरूकतेचा, त्यासाठी आपण सर्वांनी ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांना देऊन जास्त आणखीन लोकांनी याच्यासाठी सहभाग नोंदवावा आणि आपलं आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा, असं मी आपल्याला आवाहन करतो. धन्यवाद. वाशी में गुज़िश्ता रोज़ देही अस्पताल में एक मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ. कैंप का इफ्तिताह शिवसेना नेता प्रशांत चेड़े के हाथों किया गया. 15 मार्च को मुनक़िद इस तिब्बी कैंप में ज़ियाबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, हर्निया, जिनसी कमज़ोरी, अमराज़ ख़वातीन, इब्तिदाई दर्जे के कैंसर जैसे अमराज की जांच की गई और इलाज तजवीज़ किए गए. कैंप की इफ्तिताह तकरीब में भैरुनाज शुगर वर्क्स के केशव सावंत, सदर बल्दिया विजयताई गायकवाड़, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दयानंद कोड़े, तालुका प्रमुख सत्यवान गपाटे, बाला साहब मंगले व दिगर नामवर अफराद मौजूद थे. जबकि इस कैंप में उमरगा के डॉक्टर आलंगेकर विक्रम, क्लम के डॉक्टर गोवर्धन तांबारे, डॉक्टर सौरज साखरे, डॉक्टर तेजस काले, डॉक्टर जगन्नाथ कुलकर्णी व दिगर माहिर डॉक्टर ने अपनी खदमात पेश की. इस कैंप में तशख़ीसशुदा मुख्तलिफ अमराज के लिए 17 और 18 मार्च को ऑपरेशन किए जाएंगे. इस तरह की इत्तला कैंप मुंतज़िमीन ने दी है. यूनिवर्सिटी में प्रबोधनकार ठाकरे रिसर्च सेंटर शुरू किया जाए, इस तरह का मुतालिबा नौ मुंतखबशुदा सीनेट मेंबर व नवबियाहता दुल्हन पूनम पाटिल ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से किया है. आया रहे कि सीनेट मेंबर पूनम पाटिल खरगे की शादी की तकरीब 9 मार्च मुनक़िद हुई और अपनी शादी के दूसरे ही रोज़ ये नवबियाहता सीनेट मेंबर सीनेट सभा में पहुंच गई और न सिर्फ इजलास में शिरकत की बल्कि खरगे ने सभागृह में प्रबोधनकार ठाकरे रिसर्च सेंटर कायम करने का मुतालिबा किया और कहा कि ये मरकज कायम करके इस सेंटर को सालाना 5 लाख का फंड मंजूर किया जाए. खरगे के इस मुतालिबे पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रमोद योले ने मुस्बत तबादला ख्याल के बाद फैसला लेने का तयक़ुन उन्हें दिया है. इस इजलास में शिवसेना व युवा सेना के सीनेट मेंबर की हैसियत से यौमिया तर्ज के कामगार और दिगर तलबा के मसाइल पर भी खरगे ने नुमाइंदगी की है. समृद्धि हाईवे पर हादसात का सिलसिला जारी है. हरसुल से मालीवाड़ा के दरमियान फिर से यहां आज एक हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक प्याज से लदा एक ट्रक समृद्धि हाईवे से गुजर रहा था कि पीछे से आ रहा एक दूसरा ट्रक उससे टकरा गया. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है. दोनों ही ट्रक क्रेन की मदद से वहां से हटाने पड़े, तब कहीं जाकर ट्रैफिक बहाल हुआ. बाबा पेट्रोल पंप इलाके में एक जहनी बीमार शख्स ने अचानक वहां से गुजर रही गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके सबब गाड़ियों के शीशे टूट गए. वहां मौजूद अफराद ने उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई की और वेदांत नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस जहनी तौर पर बीमार शख्स ने गाड़ी में रखा मोबाइल फ़ोन उठाने की कोशिश की. जब ड्राइवर ने उसे इस काम से बाज रखा तो उस शख्स ने गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहां गुजर रही कई गाड़ियों के शीशे टूट गए. जिस पर मुश्तइल ड्राइवर्स ने इस जहनी तौर पर बीमार शख्स, जिसका नाम मगन गांगवे बतलाया जा रहा है, उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई कर दी. वाक़े की इत्तला मिलते ही वेदांत नगर पुलिस वहां पहुंची और मुश्तइल हुजूम के चुंगल से उसे आज़ाद करवा कर घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया.